आरक्षण भी खत्म और नियोजन नीति को 1932 भी खत्म। कोई भी वादा इनका, इस पर क्या हो सकता है? कुछ ने एक भोजपुरी में कहावत है कि गईल भैंस पानी में दूधो ना देने जवानी में, से हाल है हेमंत सोरेन के घोषणा पत्र भी फैल, हेमंत सोरेन भी फैल, उसका भैंस भी गेल और उसका सरकार भी गेल और सब फैल। बस उसका बड़ा बड़ा पोस्टर और बैनर और होल्डिंगे में ही 27% आरक्षण है। राज्यपाल तो लौटा दिया। 1932 का त्यान भी पूरा मिठाई लड्डू पूरा पटाखा जलाए, लेकिन मिला क्या बाबा जी के घंटा? कुछ हुआ? वो भी से आरक्षण ना मिला, ना 1932 वाला मिला। राज्यपाल 72 घंटे में पूरा झारखंड पता चल गया होगा सीएम का कि आने वाला भविष्य में छात्र हमको लड्डू देगी कि मौका देगा कि धोखा देगा। सिक्सटी 40 है। अगर मंत्री लोग पढ़े रहे हैं तब तो जानेंगे कि सिक्सटी 40 क्या है। बस उनका साइन ही हो जाता है, उसके बाद नियम कानून पारित हो जाता है, मंत्री लोग को पता ही नहीं रहता कि सिक्सटी 40 क्या है। सिक्सटी 40 नहीं होना चाहिए। 90। नमस्कार, जोहार एक बार फिर अपने न्यूज रूम से। मैं अभी संतोष कुमार अभी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी पत्रकार दीपक जी मौजूद हैं और साथ में अभी अपने शिक्षा दीक्षा भी कर रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि झारखंड की स्थिति को देखते हुए जिस तरह से बीते 3 दिन पहले अभी जिस तरह से आंदोलन लगातार चलाया गया, छात्रों के द्वारा मुहिम छेड़ा गया, खास करके नियोजन नीति को लेकर, लेकिन सरकार नींद से नहीं जगी हुई, उल्टा छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इनसे बात करेंगे कि छात्र होने के नाते कि क्या दुख दर्द इनके ऊपर गुजरा। आप भी रांची पहुंचे हुए थे क्या इस मामले में? नहीं, इस बार तो हम रांची नहीं पहुंचे थे, किसी कुछ कारणवश, क्योंकि अर्जेंट कुछ काम था इसलिए हम रांची नहीं गए थे। लेकिन हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु सब भी गए थे। और इस 72 घंटे आंदोलन में सीएम घेरावास दिन भी लाठीचार्ज हुआ। उस दिन मेरे 2 मित्र घायल हुए। मसाल जुलूस के दिन भी पुलिस का मनमानी रहा, उस दिन भी लाठीचार्ज हुआ। और जिस दिन झारखंड बंद हुआ पूरा, उस दिन भी लाठीचार्ज हुआ। और पुलिस अपने बलबूते लाठी नहीं चलाती। सीएम का आदेश होगा कि छात्र हुड़दंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप लाठी चलवाइए, और आंदोलन कमज़ोर करने का तरीका था सीएम साहब का, इसीलिए लाठी चार्ज कर रहे थे ताकि कि युवा डर से कोई फिर दोबारा आंदोलन ना कर सके। अपना मनमानी तरीके से करना चाह रहे थे, इसीलिए हमारे छात्र सब लाठी खा रहे थे। लेकिन फिर भी 72 घंटे में पूरा झारखंड पता चल गया होगा सीएम का कि आने वाला भविष्य में छात्र हमको लड्डू देगी कि मौका देगा कि धोखा देगा। चलिए, आप अभी बताएं दीपक जी कि जिस तरह से छात्रों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा था, उस पर जिस तरह से महिलाओं, लड़कियों पर और लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ, वो काफ़ी दयनीय था, भयावह था। अब रहा सरकार की नीति को लेकर हम बात करेंगे। 60-40 जो स्लोगन चल रहा है पूरे झारखंड प्रदेश में, 60-40 ना चल तो, जो एक वीडियो भी वायरल हुआ, एक विदेशी पर्यटक को से भी गो बैक बोला गया, 60-50 गो बैक। हम बात करेंगे 60-40 आखिर है क्या, इस पे बताइए कुछ बातें रखिए। 60-40 है क्या? आने की अगर मान लीजिए 100 को वैकेंसी निकला, उसमें से 60 झारखंडी का होगा, 40 बाहरी का होगा, यही 60-40। लेकिन हमारे सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री वो डिफाइन नहीं कर पाते कि 60-40 है। अगर मंत्री लोग पढ़े रहे हैं तब तो जानेंगे कि 60-40 क्या है। बस उनका साइन ही हो जाता है, उसके बाद नियम कानून पारित हो जाता है, मंत्री लोग को पता नहीं रहता कि 60-40 क्या है। 60-40 नहीं होना चाहिए, 90 और 10 होना चाहिए। कहा कि 90% हम झारखंड वासियों को मिलना चाहिए रोजगार, चाहे कोई भी नौकरी है, ग्रुप सी और डी का, और ऑफिसर ग्रेड में तो 80 और 20 का मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अब तो संविधान में बैठे हैं एक से एक लोग और जानकार भी व्यक्ति बैठे हैं, वो सब अपना नियम बनाएंगे, लेकिन मेरे अनुसार 90-10 होना चाहिए ग्रुप सी और डी का नौकरी में। अगर मान लीजिए 100 का वैकेंसी में हम 60 झारखंडी घुसते हैं और 40 खुले घुस रहे हैं, तो फिर क्या होगा? पूरे 40 वो आ रहे हैं, 60 हम आ रहे हैं, वो यहाँ से बसेंगे, फिर उसका बेटा बेटी भी बोलेंगे कि हमको यहाँ नौकरी चाहिए, वो भी 60-40 में शामिल हो जाएगा। तो ये नियम तो हर तरीके से गलत है। कोई भी एक अनपढ़ से भी पूछा जाए 60-40 तो उनका नीति का विरोध करेंगे। मतलब पे कहना है कि झारखंड में 60-40 ना चलता तो कि सरकार चलतो ही नहीं, सरकार बिल्कुल भागतो। अबरी युवाओं ने ठाना है हेमंत सोरेन को झारखंड से भगाना है। कहाँ भगा दीजिएगा वो? जहाँ उसका नेमरा तो गांव है, ये है तो नेमरा गांव भगा देंगे, लेकिन सरकार में बैठने नहीं देंगे। पूरा ठान लिए? पूरा ठाना, युवाओं ने ठाना है हेमंत सोरेन को भगाना है। अभी आप आए हमारे स्टूडियो में, साथ में आपके साथ एक किताब भी है। कौन सी किताब ले घूम रहे हैं? है डॉक्टर मनीष रंजन राइटर हैं, उसी का किताब पढ़ के आज करीब 5-6 साल से पढ़ रहे हैं किताब को। लेकिन पन्ना भी पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन यहाँ बहाली ही नहीं दे रहा तो क्या करें, किताब लेके घूमते हैं, बेरोजगारी।
मतलब तैयारी चल रहा है अभी भी, आशा मतलब है सरकार की कहीं बहाली आए तो कहीं हम अपना दावेदारी पेश करें, सीट फुल करें। अब रही बात 60-40 तो एकदम ना चलता, आपने बता भी दिया कि नहीं, यहाँ पर झारखंड में जो इन राज्यों का जो प्रावधान है नियोजन को लेकर 90-10 का जो फार्मूला वो झारखंड में होना चाहिए, लेकिन इस सरकार से संभव नहीं। और रही बात पिछले सरकार की, बात कर लेते हैं। पिछले सरकार ने काफ़ी बहालियाँ दी, जिला पुलिस की बहाली, कचपाल की बहाली हो या फिर दरोगा की बहाली हो, टीचर की बहाली हो, सारे वैकेंसी को पूरा करके उन्होंने नौकरी भी दिया, 2-2 जेपीएससी भी करवाए उन्होंने। तो क्या लगता है कि पिछला सरकार इस सरकार की तुलना आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आप युवा होने के नाते क्या कि आप समझ रहे हैं स्थिति को, हालात को देखते हुए जिस तरह से अभी चल रही है। हम तो पिछला ही सरकार को ही करेंगे, बधाई देंगे, और एक तरह का से वो अच्छे काम किए हैं। 13-11 में कुछ तो लड़का लोग को नौकरी तो मिल गया, दरोगा हो गया, जेपीएससी हो गया, जेएसएससी में आईआरबी हो गया, कचपाल हो गया, इस तरह बहुत तरह के वैकेंसी है। पंचायत सचिव का जो अब हाल फिलहाल रिजल्ट आया, इस सबको तो बहाली हुआ, बेरोजगारी तो कम से कम दूर हुआ उस सरकार में। इस सरकार का कहना है 1 साल में 5 लाख नौकरी, तो 3.5 साल हो गया, कहाँ नौकरी दिया? 5 लाख की जगह हमको 50,000 नौकरी गिनवा दीजिए। बेरोजगारी भत्ता की बात हो रही है। बेरोजगारी भत्ता 7,000। और हेमंत सोरेन के बेरोजगारी भत्ता के बारे में बात किया, जिन्होंने चुनाव से पूर्व वादा किया था कि ग्रेजुएट को 5,000 और उसके आगे शिक्षा करने वाले को 7,000, लेकिन कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ। सब्सिडी को लेकर भी बात रखा। चलिए, सारे वादे इनके फेल, फिर भी सीना ठोक रहे हैं। हम झारखंडी हैं, आदिवासी की सरकार, अबुआ राज, क्या अबुआ राज फिर से घुर के आता है? अबुआ राज बबुआ राज झारखंड में ना चलता, एकदम ना चलता, एकदम नहीं चलता। और एक बात यार, ढोल पिटोल 27% ओबीसी आरक्षण के लिए कि हम 27% आरक्षण दे दें, कि ये स्थिति होगा। वो स्थिति बस उसका बड़ा बड़ा पोस्टर और बैनर है और होल्डिंगे में ही 27% आरक्षण है। राज्यपाल तो लौटा दिया। 1932 खतियान भी पूरा मिठाई लड्डू पूरा पटाखा जलाए, लेकिन मिला क्या बाबा जी के घंटा? कुछ हुआ? ओबीसी आरक्षण ना मिला, ना 1932 वाला मिला, राज्यपाल वापस कर दिए। अब हेमंत सोरेन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, बस पब्लिक को गुमराह कर रहा है, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ना ऐसे विकास संभव हो पाएगा झारखंड में कभी। इसका बाप भी 3 बार मुख्यमंत्री बना के झारखंड को क्या फ़ायदा मिला, बताइए तो? पूरा परिवार रोजगार में लगे हुए, विधायक, मंत्री, राज्यसभा सांसद से लेके सब पूरा परिवार है, लेकिन झारखंडी छात्रों के लिए कोई नहीं सोच रहा। कोई हेमंत सोरेन का सरकार वंशवाद का सरकार है। अपने सीएम है, बाप राज्यसभा सांसद है, भाई उसका बसंत सोरेन विधायक है, सीता सोरेन भाभी विधायक है, अपने कार्यकारी अध्यक्ष है, बापा उसका बड़का अध्यक्ष है, भाई उधर अपना विधायक है। तो ये सब वंशवाद का राजनीतिक है, और क्या है? जिस तरह से चुनावी वादों से फेल है, ओबीसी आरक्षण भी खत्म और नियोजन नीति को 1932 भी खत्म, कोई भी वादा इनका, इस पर क्या हो सकता है? कुछ ने, एक भोजपुरी में कहावत है कि गईल भैंस पानी में दूधो ना देने जवानी में, से हाल है हेमंत सोरेन के घोषणा पत्र भी फैल, हेमंत सोरेन भी फैल, उसका भैंस भी गेल और उसका सरकार भी गेल, और सब फैल। 24 में पूरा गेल, 24 में पूरा गेल, और भैंस भी डूबल, और दूधो ना दिले जवानी में। अच्छा, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि आपने सरकार को बने प्यार से पोस के वोट दे के बनाया दम पूरा दम नौजवान सरकार को, लेकिन इस नौजवान सरकार जिसमें जनता को फल देने के बारी, जिस तरह कोई एक जानवर को पाला जाता है, भैंस को जितना प्यार से पाला जाता है, पालने के बाद पता चला जब उसको दूध देने की बारी आ रही है तो पता चला ऐसा लात मार रही है। वही हाल हेमंत सोरेन। बिल्कुल वही लात है, वही बातें हैं। भैंसिया लात मार दिया, कुछ कामें नहीं हुआ, बस एक जेपीएससी का रट्टा मारते हैं कि जेपीएससी भी करा लिए, वो करा लिए। और झारखंड छात्रों को ये भी बोला जाता है कि मुर्गा पालो, अंडा पालो, बकरी पालो, सुअर पालो, छगरी चराओ, मुर्गी चराओ। पढ़े लिखे छात्र यही सब करने के लिए पढ़ते हैं, मुर्गी चराओ। ध्यान से देखिए हेमंत सोरेन जी, किस तरह युवाओं का दर्द छलक रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा है इस चीज़ को? क्या लग रहा है आपको? मजा ले सत्ता बना ही रहेगी आपकी, जब तक आप जीवन भर, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको सत्ता बरकरार रहेगी। ध्यान से देखिए इन नौजवानों को, साथ में किताब ले घूम रहे हैं, लेकिन कब आशा लगेगा कि नौकरी मिलेगा? एसएससी सीजीएल कुछ चीज़ का तैयारी कर रहे थे? एसएससी सीजीएल की तैयारी करते, कब जेपीएससी फॉर्म डाले थे आप? 2018 में डाले, उसी का भरोसा से भी बैठे हैं। अभी तक एग्ज़ाम का डेट भी आ गया था, लेकिन रद्द हो गया। बहुत दुखद बात है हेमंत सोरेन जी, ध्यान दीजिए युवाओं पर। बेचारा
पढ़ाई करते करते आप मीडियाबाजी भी करने लगे, बोले चलिए भैया कुछ 2 पैसा आ जाएगा। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल सही बात है, अपना रोजी रोजगार देखना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के भरोसा में सोइएगा तो सोते सोते मर जाइएगा, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आज हमारे स्टूडियो में आए और आपको दिखाएं युवाओं का दर्द और एक इनके विचारों को भी मैंने जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।